आप सभी को सादर प्रणाम। चुनाव विश्लेषण 2022 की इस श्रृंखला के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज जिस विधानसभा का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं वह है देहरादून जनपद में स्थित सहसपुर विधानसभा क्षेत्र। सहसपुर विधानसभा क्षेत्र पूर्व में उत्तराखंड बनने से पूर्व चकरौता विधानसभा क्षेत्र का ही हिस्सा रहा है। उत्तराखंड बनने के पश्चात यह सहसपुर नाम से यह विधानसभा अस्तित्व में आई है। वर्तमान में इस विधानसभा पर जो प्रत्याशी मुख्य रूप से खड़े हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के श्री सहदेव सिंह पुंडीर, कांग्रेस से श्री आर्येंद्र शर्मा, उत्तराखंड क्रांति दल से श्री गणेश काला, बहुजन समाजवादी पार्टी से श्री योगराज, सीपीआईएम से श्री कमरुद्दीन, आम आदमी पार्टी से श्री भरत सिंह और समाजवादी पार्टी से अमित यादव और इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल गिरीश चंद्र खंगरियाल, अल्पना बिष्ट, देवेश्वर भट्ट और राम बचन राम इस सीट पर खड़े हो रखे हैं। जहां तक सहसपुर सीट की बात करें तो 2002 में इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी साधुराम जी विजयी हुए थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को परास्त किया था। 2007 के चुनाव में राजकुमार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। उन्होंने विजयश्री प्राप्त की थी और उन्होंने कांग्रेस के साधुराम जी को परास्त किया था। 2007 तक यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, लेकिन 2012 के चुनाव में यह सामान्य जाति के लिए यह सीट सामान्य जाति के लिए हो गई और 2012 से सहदेव सिंह पुंडीर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। 2012 में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी आर्येंद्र शर्मा, जो कि वर्तमान में भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें परास्त किया था और पुनः 2017 में सहदेव सिंह पुंडीर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी किशोर उपाध्याय को परास्त किया था और उस 2017 के चुनाव में भी आर्येंद्र शर्मा चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़े थे और उस समय तीसरे स्थान पर आए थे। तो इस तरह सहसपुर की सीट जो है सतही तौर पर देखने में ऐसे लगता है कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि यह हमारी परंपरागत सीट है, परंतु केवल अभी तक के 4 चुनाव में से केवल एक ही चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत पाई है और 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री प्राप्त हुई है। आज हम इस सीट का पुनः विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि 2022 में किसके खाते में यह सीट जा रही है, क्या क्या मुद्दे इस सीट पर होने वाले हैं, इन सभी का हम विश्लेषण करेंगे। और इस विश्लेषण में आज हमारे पैनल में जो आमंत्रित सदस्य हैं वे हैं राजनीति के अच्छे जानकार श्री अरविंद किमोठी जी। मैं किमोठी जी को आमंत्रित करूंगा कि वे आएँ और इस सीट के विश्लेषण के विषय में हम अपने विचार हमारे सम्मुख रखें। आदरणीय किमोठी जी। नमस्कार। सहसपुर विधानसभा के बारे में अगर हम बात करें तो इस समय यहाँ पर मुख्य जो मुकाबला है वो कांग्रेस उम्मीदवार आर्येंद्र शर्मा और भाजपा के उम्मीदवार सहदेव पुंडीर के बीच दिखाई दे रहा है। आर्येंद्र शर्मा के बारे में अगर हम बात करें तो आर्येंद्र शर्मा की छवि यहाँ पर एक विकास पुरुष की रही है। पिछले चुनाव में ये कांग्रेस से बागी उम्मीदवार के रूप में लड़े थे और बागी उम्मीदवार के रूप में इन्होंने एक अच्छा जन समर्थन इनके पास था, इनके पास भीड़ भी थी, जन समर्थन भी था, लेकिन बागी थे। कांग्रेस का जो परंपरागत वोट था वो किशोर उपाध्याय के पास, जो उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनके पास चला गया और आर्येंद्र शर्मा को हार का मुंह देखना पड़ा। इस समय कांग्रेस के लिए अगर कोई चीज़ पॉजिटिव इसमें है तो वो ये है कि उन्होंने आर्येंद्र शर्मा को टिकट दिया है और आर्येंद्र शर्मा जी इस जगह मजबूत दिखाई दे रहे हैं कि उनके पास एक तो कांग्रेस का परंपरागत वोट है और अपना एक व्यक्तिगत वोट भी उनके पास। व्यक्तिगत वोट में इसलिए कह रहा हूं कि वो पिछली बार आज़ाद उम्मीदवार थे और उन्होंने एक अच्छी उनके पास जन समर्थन, उनके पास एक अच्छा जन समर्थन था। तो दोनों को मिलाया जाए तो कांग्रेस यहां पर मजबूत दिखाई दे रही है। भाजपा के पास, ये भाजपा की, क्योंकि पिछले 10
सालों से कांग्रेस या भाजपा यहाँ पर सत्ता में है, तो भाजपा की ये परंपरागत सीट मान सकते हैं हम। लेकिन ये परंपरागत सीट यहीं पर, क्योंकि पिछले 10 सालों से भाजपा के पास ये है, तो राजनीति में एंटी इनकम्बेंसी को अगर हम देखें तो भाजपा के लिए वो सबसे बड़ी सिरदर्दी है। 2017 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय आर.एन. शर्मा जी यहाँ के विधायक नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस समय काफ़ी विकास के काम यहाँ पर किए और उन विकास के कामों के आधार पर ही उनके पास एक भारी जनसमर्थन था और उस भारी जनसमर्थन के आधार पर ही वो बागी उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य कहा जाए या भाजपा का सौभाग्य कहा जाए कि कागजों में अगर हम देखें तो कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है और कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित सीट होने के बाद भी यहां पर भाजपा का उम्मीदवार ही ज़्यादा सक्सेस माना गया है। अभी तक अगर हम इसको पिछले 24 घंटे से पहले अगर माने तो आर.एन. शर्मा यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटों में एक बयान सामने आया जिसमें कांग्रेसी नेता ने एक धर्म विशेष के लिए एक यूनिवर्सिटी की यहाँ पर मांग की और धर्म विशेष के लिए जो एक यूनिवर्सिटी की मांग की, उस वजह से कहीं ना कहीं जो है वोटों का ध्रुवीकरण होने की संभावना मुझे लगती है। तो ये आर.एन. शर्मा के भाग्य में राजयोग नहीं है या ये एक राजयोग भंग होने का अंदेशा है कि जिस वजह से ये सीट में जहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी होने की वजह से भाजपा एक कमज़ोर दिखाई दे रही थी, भाजपा दोबारा से मुझे मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो भाजपा के उम्मीदवार इस समय वर्तमान में वहाँ पर हैं और वर्तमान विधायक भी हैं, सहदेव सिंह पुंडीर जी, उनका क्षेत्र में काफ़ी विरोध भी है और जाहिर सी बात है जो 10 साल तक विधायक रहेंगे उनका कहीं ना कहीं सबको 100% तो कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता, उनका विरोध भी कहीं ना कहीं रहेगा। लेकिन ये जो एक धर्म विशेष के लिए एक यूनिवर्सिटी की बात की गई, उस वजह से मुझे कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल भाजपा के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर भाजपा उसको भुना पाई और एंटी इनकम्बेंसी को भाजपा भुना पाई या भाजपा उसको डैमेज कंट्रोल कर पाई तो कहीं ना कहीं मुझे भाजपा यहां पर दोबारा से मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है। धन्यवाद। धन्यवाद किमोठी जी। आपका जो चुनावी विश्लेषण है, मैं उसमें यह कहना चाहता हूं और मैं आपकी बात से सहमत भी हूं कि ये जो चुनाव है सहसपुर विधानसभा का, यह 2 प्रत्याशियों के मध्य आकर टिक गया है, कांग्रेस और भाजपा। जहां तक आपने आर्येंद्र शर्मा के हैवीवेट प्रत्याशी होने के विषय में बताया, मैं उस बात पर आपसे एग्री नहीं हूं, क्योंकि आर्येंद्र शर्मा 2012 से इस विधानसभा पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2012 में भी वे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन उस समय भी उन्हें विजयश्री प्राप्त नहीं हुई। 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़े और तीसरे नंबर पर रहे। अब जहां तक आपने कहा कि 24 घंटे पहले तक सहसपुर की सीट में कांग्रेस हावी थी और कांग्रेस विजय की स्थिति में थी, लेकिन 24 घंटे में एक बयान से ऐसा समीकरण बदल गया है, इस बात से मैं आपको पूर्णतः सहमत हूं। और अब चुनाव जो है कांग्रेस शायद इस मुद्दे पर हार भी सकती है, क्योंकि 2017 का अगर चुनाव देखें, 2017 में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात प्रदेश में कही थी, प्रदेश की जनता ने उसको सरासर नकारा और भारतीय जनता पार्टी को एक भारी भरकम मेजॉरिटी प्रदेश में दी। वही स्थिति शायद अब होने वाली है, क्योंकि अब सारे के सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने दे दिया है। जहां तक अन्य मुद्दों की बात है, सहसपुर सरसरी तौर पर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि हमारे लिए बहुत आसान सीट है, लेकिन ऐसा है नहीं। हकीकत में सहसपुर का जो
दिखाई देता है वैसा है नहीं। पहला चुनाव 2002 का बेशक कांग्रेस ने जीता है, लेकिन 2007, 2012, 2017 का चुनाव कांग्रेस पार्टी यहां बुरी तरह से हारी है और भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिली है। इसका एक कारण है कि सहसपुर में एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो राष्ट्रीय विचारधारा के लोग इस विधानसभा में निवास करते हैं। उन्हें क्षेत्रीय मुद्दों से कोई मतलब नहीं, वो राष्ट्रीय मुद्दों से ओतप्रोत रहते हैं और इसी कारण एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सहसपुर विधानसभा पर लागू नहीं होता। सहसपुर की जो राष्ट्रीय सोच वाले मतदाता हैं वे सदैव मोदी जी से अपने को एसोसिएट करते हैं। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी को वहां पर विजयश्री मिलती है। अब और 24 घंटे पहले के जो बयान है उससे तो निश्चित तौर पर यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। अब दो प्रत्याशियों की हम और बात करते हैं। सीपीआईएम के कमरुद्दीन एक जुझारू नेता हैं और आसन पार के साथ साथ इस तरफ की जो सहसपुर से लगती हुई पट्टी है उसमें उनका एक अच्छा प्रभुत्व है। वो जन सरोकारों के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, इसलिए उनका भी अच्छा प्रभाव है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी थोड़ा बहुत मजबूत हो रही है और आज़ाद अली जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। इन सब चीज़ों को देखकर अब ऐसा लगता है कि जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी टफ सा हो रहा था वह अब आसानी से जीत जाएगी और सहसपुर का जो विनिंग पॉसिबिलिटी के बारे में है तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विनिंग पॉसिबिलिटी 7% है और कांग्रेस की विनिंग पॉसिबिलिटी 40% है। इस प्रकार यह आकलन सहसपुर के विधानसभा के लिए हमारा हुआ है। इसी के साथ सहसपुर की सीट पर हमारा जो आकलन कहता है कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी को बहुत आसानी से जा रही है। धन्यवाद। अब आप से मेरा पुनः निवेदन, कृपया इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।